नोएडा में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार ठगों ने बैंक को अपना निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने एक नामी बैंक के आरटीजीएस चैनल को हैक कर करीब 16.5 करोड़ का चूना लगाया है। बैंक की तरफ से साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ठगों ने सेक्टर 62 के नैनीताल बैंक को अपना निशाना बनाया। ठगों ने बैंक के आरटीजीएस चैनल को हैक किया और मैनेजर के लोगो पासवर्ड को हैक किया गया और उसके बाद बैंक से करीब 16.5 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए हैं। ये 89 खाते हैं जिनमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं। ठगों ने पूरी वारदात को 16 जून से 20 जून के बीच अंजाम दिया है। बैंक की ओर से कई दिनों तक बैलेंस शीट का मिलान सही नहीं पाए जाने पर ठगी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ठगों ने बैंक के सर्वर में घुसपैठ करके हैकिंग की है। फिलहाल मामले को लेकर बैंक के आईटी मैनेजर ने साइबर क्राइम थाना सेक्टर 36 में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस खुलासे के बाद साइबर क्राइम टीम ने एक टीम का गठन किया है जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई जिसमें यह बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। और इस वक्त विजय कुमार मेरे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, ये गंभीर मसला भी है और नोएडा पुलिस और साइबर क्राइम के लिए भी चुनौती है, क्योंकि बैंक अब तक महफूज थे लेकिन अब बैंक भी सुरक्षित नहीं बचे हैं और बैंक के सर्वर को हैक करना ये अपने आप में नोएडा ही नहीं देश में साइबर अपराध के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आज नैनीताल बैंक के अंदर 16.5 करोड़ रुपए से अधिक निकाल लिया गया और इसकी जानकारी बैंक प्रबंधक को रही है। जब इस पूरी घटना की हमने जानकारी ली और इसके संबंधित अधिकारी से हमने बात करी तो अधिकारियों का कहना था कि बैंक अधिकारी के यहाँ से पहले आरटी यूज किया गया, मैसेज किया गया आरबीआई को, फिर आरबीआई ने उसका अप्रूवल दिया। अप्रूवल देने के बाद से 16.5 करोड़ रुपए बैंक के अकाउंट में गए, पर बैंक के अकाउंट में जाने के बाद से हैकर ने करीब 80 से अधिक अकाउंटों में पैसा को ट्रांसफर किया गया। जब इसकी जानकारी आरबीआई ने जब कुछ दिन बीत जाने के बाद आरबीआई ने अपने पैसे को मांगा तो नैनीताल बैंक के अधिकारियों की इसकी जानकारी भी नहीं थी। जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो बैंक प्रबंधक को ये जानकारी मिला कि हमारा अकाउंट क्या नाम है हैक कर लिया गया और हमारे अकाउंट से करीब 16.5 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद साइबर थाने को ये कंप्लेन दी गई जिसमें 2 टीमें गठित करके इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और यह मामला 16 जून से लेकर 20 जून तक बताया जा रहा है, जिसमें पैसों की इधर से उधर किया गया है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी। इनका खुलासा दे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बैंक मैनेजर का यूजर और पासवर्ड और मतलब हैक कर लिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं अब जैसे बैंक अकाउंट का पैसा पूरा हैक, यानी तो कह सकते हैं कि आम जनता का पैसा भी सुरक्षित नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अकाउंट में काफी मोटी रकम भी होती है और इसके बाद से इसमें कई टीमें गठित की गई हैं। बैंक के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं और इसमें कई एजेंसियां भी जांच कर रही है। अब देखना यह होगा क्या हैकरों को पकड़ा जाएगा, क्या नैनीताल के जो बैंक के जो पैसा है क्या वो आरबीआई को वापस कर पाएगा, या जिस तरीके से फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ है देखना यह होगा कि आरबीआई को नैनीताल बैंक पैसा कब वापस करेगा। क्योंकि जब आरबीआई जब किसी बैंक को पैसा देना होता है तो उसका एक समय होता है, 1 दिन 24 घंटा या 1 हफ्ता। जैसे हमें अधिकारी ने बताया कि जैसी जब पैसा हमने नैनीताल बैंक को दे दिया फिर आरबीआई का मेल आया कि जो हमने आपको पेमेंट करी थी वो वापस कब करेंगे। उसके बाद से पूरा प्रकरण का उजागर हुआ और फिर उसके बाद से बैंक प्रबंधक और कर्मचारी पूरी जांच पड़ताल में जुट गए और जांच पड़ताल में जुटने के बाद से यह जानकारी मिली कि 4 से 5 दिन यानी कि जो 16 दिन से 20 दिन की घटना थी या उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट खंगाले गए तो इनको लगा कि हम साइबर ठगी के शिकार हो गए। उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए नोएडा के सेक्टर 36 में यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।